जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैंने आपको कल के अपडेट में सुबह बताया था कि जिस तरह से जयशंकर जी ने बड़े जबरदस्त से अमेरिका को रियलिटी चेक एक दिया था, उसको जवाब देने के लिए अमेरिका ने उस यूसीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में बेसिकली भारत के ऊपर पूरी तरह से टारगेट किया जा गया। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भारत ने मेरे हिसाब से पहली बारी एक ऐसा जवाब दिया है जो जयशंकर जी के जो वर्ड्स थे, जहां पर उन्होंने बोला था कि साहब आप हमारे ऊपर जितने मर्जी कमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास करिए हमारा भी कमेंट आपके ऊपर उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ से आएगा। कल कुछ ऐसा ही हुआ। तो पहले बात करें कि भाई ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट निकाली उन्होंने, वो चक्कर क्या है। देखिए, जब मोदी साहब वहां पर गए हुए थे तो वहां पर तो बड़े अरे मोदी साहब मोदी साहब मोदी साहब, वो मोदी साहब के जाने से पहले इन लोगों ने खालिस्तानियों के साथ व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग करी। इनको ये लगा कि मोदी साहब को थोड़ा सा बैकफुट में डालेंगे, इंडियन जो डेलीगेशन है उसको थोड़ा बैकफुट में डालेंगे, एंड कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना के जो भी उनको थोड़ी बहुत डिस्काउंट चाहिए थे भारत से, वो ले पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें हुई वो पर हम तो सारे बड़े खुश थे, क्योंकि खालिस्तानियों से प्रोटेस्ट कराए गए। बड़े खुश थे क्योंकि देखिए, जब एक बड़ा ग्लोबल लीडर जाता है तो ऐसी चीजें तो जरूर होती हैं और होनी भी चाहिए। इससे कोई एक्सपोज नहीं होता, सिर्फ अमेरिका की जो गंदी सी एस्टैब्लिशमेंट है वो खुद ही एक्सपोज हो जाती है। मोदी साहब वापस आए, उसके बाद ईएम जयशंकर वहीं पर थे। ईएम जयशंकर के साथ काफी सारे जो थिंक टैंक्स हैं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मीटिंग्स करी जहां पर उन्होंने बहुत हार्ड हार्ड चीजें बोली है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद यूएससीआईआरएफ की एक रिपोर्ट आती है ऑन रिलीजियस फ्रीडम, और वो बोलते हैं कि भाई भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ऊपर एक टैग दिया जाए। इन्होंने रिपोर्ट में मोदी अमित शाह को हेट स्पीच के लिए बोला है और रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम के लिए बोला है कि भैया आप अपने देश में लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं देते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जितने भी ये जो चीजें डेटा इसके अंदर निकला है, ये बड़ा सिमिलर है जो हमारे यूथ आइकॉन है, जो अमेरिका जाके जो जो बातें करी हैं, उनसे बहुत बहुत सिमिलर है। और इसके भी कनेक्शंस आपको पता ही हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है, और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, सुनंदा वशिष्ठ जैसी जो लोग हैं, वो सारे यूएससीआईआरएफ के पार्ट हैं। तो जब ये जो चीजें वहां पर अमेरिका में बोली गई, उनको बेसिकली इन्होंने नोट वोट करा, उसको एक रिपोर्ट में बनाया, और ये वेट कर रहे थे कि अभी भारत को किस किस टाइम पे इस चीज से अटैक किया जाएगा। ये एक देखिए, इनकी एनुअल रिपोर्ट है पहले तो, ठीक है, ये एनुअल या बाय एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट यूएससीआईआरएफ की निकली थी रिलीजियस फ्रीडम्स के ऊपर, ये मई महीने में निकली थी। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट अभी कल परसों में निकली है, ये स्पेशली इंडिया के लिए बना के इन्होंने निकाली है। इनको लगा कि भाई इंडिया डर जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, गहरे राज्य के पास सिर्फ दो स्मॉल से टट्टू हैं, एक है ये यूएससीआईआरएफ और दूसरा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जो भारत के अंदर टट्टू हैं, जिनको ये पैसे पूसे देते हैं, उसके बारे में मैं आपको भी एक अपडेट दूंगा, और उसके बारे में खूब सारी और बात करेंगे रात को क्रैकडाउन एपिसोड में भी। तो हुआ क्या, ये रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि भाई माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में अब्यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि साहब देखिए, जितने भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं भारत के अंदर, जो उन्होंने रीजनिंग दी, सबसे पहले बोला सीएए। बोला कि साहब देखिए, सीएए में ना बहुत अगेंस्ट है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये चीज आपको समझ में आती है, जैसे जैसे स्वरा भास्कर जैसे लोग थे, जिन्होंने ना एक्ट पढ़ा था ना कुछ, आंदोलन जीवी बन के सीएए के अगेंस्ट में लगे हुए थे। ये यूएस वाले उतने ही दिमाग वाले हैं। तो ये चीज हमारे को बड़ी क्लियर हो जाती है कि ना इन्होंने एक्ट पढ़ा है ना कुछ। सीएए का जो कानून बना था, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बना था, नॉट इनसाइड इंडिया बट इन द नेबरहुड कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है। हमारी तरफ से तो एक गुहार रही है कि जो 2014 की डेट है उसको हटा के अभी 2024 कर दीजिए। जो भी वहां पर बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें हो रहा है, तो बांग्लादेशी हिंदूज जिनको आना है शुड बी एबल टू गेट अवेल द फैसिलिटी ऑफ सीएए एंड कम इनटू इंडिया। उसके बाद इन्होंने लिखा जी एनआरसी। कहते हैं कि जी अगर ये एनआरसी आ गया तो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। चक्कर बड़ा सिंपल है, इनको चाहिए जो इलीगल ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अंदर घुसे हुए हैं, जो भारत के अंदर उल्टे सीधे काम करते रहे हैं, ये उनको भारत के अंदर चाहिए, क्योंकि ये इनकी सीक्रेट हिडन फौज है। और भारत नहीं चाहता कि ये चीज आगे चलती रहे, और भारत ने कई जगहों पे के अंदर सीआईए को सॉरी एनआरसी को नोटिफाई कर दिया गया है। और उस एनआरसी के चक्कर में आगे जाके आपको दिखेगा कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके ऊपर क्रैकडाउन ऑलरेडी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। राम मंदिर इनॉग्रेशन पे इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। कहते हैं कि भैया ये तो बहुत ही बुरी चीज हुई। राम मंदिर बुरी चीज हुई, इसको जरा आप नोट करिए दोबारा से।
जिन्होंने बोला था कि भाई राम मंदिर में नाच गाना हुआ था। तो नैरेटिव एकदम सेम बैठता है। और भी कुछ रीजन लिखे उसके अंदर, वक्फ वक्फ जो चल रहा है, अमेंडमेंट बिल जो अभी जेपीसी के अंदर है, उसके बारे में लिखा कि साहब ये तो एकदम एंटी मुस्लिम बिल है। ये वक्फ के ऊपर कहां क्या जा रहा है, आज दोपहर में बात करेंगे हम अंबर जैदी जी से, दोपहर में 3:15 बजे, उसके लिए जरूर ज्वाइन करिएगा। इसको उस टाइम पे हैंडल करेंगे। बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है ये इनको पसंद नहीं आता। आपको पता ही है, बुलडोजर तो भैया आजकल मतलब गवर्नमेंट का तो मतलब बोलते हैं ना, वो कमल का सिंबल तो अलग है कि एक बुलडोजर का सिंबल इनको बना लेना चाहिए। राइट विंग की जो डिमांड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर भी लिखा गया कि भैया ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा गया, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आप देखिए इनकी इतनी हालत खराब है, भारत ने जो उसका नाम दिया है वो है सेक्युलर सिविल कोड। एंटी कन्वर्जन लॉ पे लिखा गया कि भैया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंटी काउ स्लॉटर लॉ जो है भारत के अंदर, जो गाय माता को बेफालतू मारने के लिए और जो जो भी चीजें यहां पर होती हैं आप सबको पता है, उसके बारे में लिखा गया कि अगर प्रोटेक्शन दिया गया गौ माता को तो फिर ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जाएगा। इसका जवाब तो आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली दिया कि गौ को तो एकदम माता बना के, स्टेट की माता बना के एकदम सामने लेके आ गए वो। एफसीआरए लाइसेंसेस जिसके ऊपर काफी सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस की बैंड बजी हुई है, और पिछले हफ्ते के क्रैकडाउन एपिसोड में मैंने आपको बताया कि हर्ष मंदर की अभी घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि इनकम टैक्स की वजह से कि अभी जो रेट्स चल रही हैं उसमें ये जितने भी थिंक टैंक्स हैं जो एफसीआरए लाइसेंस के जो लॉज हैं उनको टेढ़े मेढ़े करके अपने फंडिंग कर रहे थे, उन सबको अभी पेश होने की एक गुहार लगाई गई है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सब पेश होंगे और इनके ऊपर क्रैकडाउन अभी कल परसों से स्टार्ट हो चुका है। 7-8 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है। उसके अंदर कहते हैं कि भाई क्रिश्चियन मिशनरी जो भारत के अंदर है, कन्वर्ट करती हैं जो हिंदूज को, उनको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो अब्यूज है माइनॉरिटी की। अरे अगर वो कन्वर्जन कर रहे हैं, इलीगल कन्वर्जन कर रहे हैं, तो अगर हम उनको रोकते हैं तो वो अब्यूज है माइनॉरिटी की। इंटरेस्टिंग। उसके बाद लिखते हैं कि भाई ये जो स्टोन पेल्टिंग होती है और उसके अंदर जो जो कई जगहों पे प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट होती है और लव जिहाद के जो एग्जांपल्स आते हैं, उन पे अगर कुछ एक्शन होता है तो वो भी एक ऑपरेशन है। तो अगर आप इन चीजों को रोकेंगे तो फिर वो अब्यूज होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज पे। ये इनका लेवल है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की जो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है उससे पूरी पूरी तरह से लीड लेके इन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है। बीजेपी का नाम 7 बारी लिया गया, क्रिश्चियन का नाम 9 बारी लिया गया, मुस्लिम का नाम 72 बारी इस रिपोर्ट में लिया गया, हिंदू का नाम एक बारी भी नहीं है। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जो हमारे एक फैक्ट चेकर साहब हैं उन्होंने बनाई है, या जमात इस्लामी के किसी मेंबर ने बनाई है, या तो आपको पता ही है कि भैया यहाँ पर जो हमारे ऑपोजिशन के कितने टट्टू घूमते रहते हैं उन्होंने बनाई है, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव इन लोगों ने रखने की कोशिश करी है वो एग्जैक्टली सेम है। अब देखिए जयशंकर जी ने कुछ बड़ी हार्ड बातें बोली थी वहां पर। जयशंकर जी से पूछा गया कि भैया आप तो डॉलर को टारगेट कर रहे हो। जयशंकर जी ने एक बड़ा क्लियर सा डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया वहां पर कि यार हम एक्टिवली कोई डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे। इससे एक दो पहलू निकलते हैं कि देखिए यार, अगर आप अपनी औकात में रहेंगे, अपने हद में रहेंगे, तो हम ठीक है डॉलर को इतना टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर हमारा एक प्रायोरिटी बनेगा कि आपके डॉलर की जो हेजेमनी है उसको धीरे धीरे करके ढीला करा जाए। और ये चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, भारत इसमें लगेगा धीरे धीरे करके विदाउट डैमेजिंग आवर ओन इंटरेस्ट। क्योंकि इमीडिएटली अगर यूएस डॉलर हट जाता है तो बहुत सारे आपके इंटरेस्ट भी डैमेज होंगे। अभी आपको रुपी को बढ़ाना है, यूपीआई का नेटवर्क बढ़ाना है, बहुत चीजें करनी है, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम अपना क्रिएट करना है, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद भी यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी तो रहेगा, उसको कैसे हटाना है उसके ऊपर भी प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो ये चीज के बारे में बड़ा क्लियर उन्होंने बोला। उनसे पूछा गया कि भाई एशियन नेटो क्यों नहीं बनाते आप? उन्होंने बोला साहब हमको कोई अलायंस वलायंस करने का शौक नहीं है। ठीक है, जापान अगर चाहता है कि एशियन नेटो बने तो आप उनके साथ बना लीजिए, हमारे को कोई शौक नहीं है। एंड हम किसी भी कंट्री के अलायंस पार्टनर नहीं बनेंगे। जयशंकर जी से G7 के बारे में पूछा गया, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया, एससीओ के बारे में पूछा गया और वेस्टर्न लेड क्वाड के बारे में पूछा गया कि साहब ये आप कैसे बैलेंस करते हो? तो उन्होंने बोला कि साहब हमको आता है, वी कैन चू गम एंड वॉक एट द सेम टाइम। अगर आपको नहीं आता तो हम आ जाइए, हम आपको सिखा भी देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट उनको जोर लगा होगा वो बड़ा क्लियर था कि साहब उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, आप लोग बड़े रिमार्क्स मारते हो हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे फ्रीडम्स पे, हमारे रिलीजियस फ्रीडम्स पे, लेकिन जरा बुरा मत मानिएगा जब मैं आपके उसमें
रिमार्क्स मारना शुरू करूंगा। इसी चक्कर के अंदर जो एमईए से रिस्पॉन्स आया है, जिसका मैं 1 मिनट में आपसे रेफरेंस लूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने जयशंकर जी के थ्रू एक अपना जो रोल है ग्लोबल साउथ, जिससे अमेरिकन को बहुत डर लगता है। लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि ग्लोबल साउथ देख रहा है कि भाई अमेरिका भारत के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है, और वो अपने ओपिनियंस बना रहा है, बोलता है कि साहब आप तो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक तरफ आप ये बोलते हो, ऊपर से भारत के साथ आप ये सब चीजें करते हो, तो हम आपको कैसे ट्रस्ट करें। तो ये एक सवाल ग्लोबल साउथ के मुंह में आ रहा है। नाउ देखते हैं कि भाई भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। कल भारत ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें बोला गया कि साहब ये जो यूएससीआईआरएफ है, जो हमको आप सबको पता है हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। याद करिए एक बारी भारत ने बोला था कि साहब दिस वी डोंट इवन कंसिडर एज ट्रैश पेपर। ये भी चीज एक बारी बोली गई थी। दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट एज वेल। लेकिन अभी बोला गया कि भाई एक बायस ऑर्गेनाइजेशन है विद अ पॉलिटिकल एजेंडा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि भारत में कुछ ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिनकी नैरेटिव लेके यूएससीआरएफ ने रिपोर्ट बनाई है, तो पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर सीधा भारत ने गोली इस बारी मारी है। उसके बाद बोला कि साहब आप लोग जो फैक्ट्स हैं और जो एक मोटिवेटेड नैरेटिव बनाते हो, ये तो बकवास है और इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो किकर है, जो सबसे हार्ड स्टेटमेंट आया भारत की तरफ से, वो ये आया कि साहब हम यूएससीआईआरएफ को बोलते हैं कि जरा ये सब करना छोड़िए, आप अपना जो कैपेसिटी है और जो आपका काम करने का तरीका है, उसको यूटिलाइज करिए अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करने के लिए। ये पहली बारी भारत ने अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स के अंदर एक क्वेश्चन किया है। दिस वाज बेसिकली अ हार्ड स्टेटमेंट ऑन जनरल अमेरिका कि साहब आपके अंदर जो चीजें हो रही हैं वो हम भी नोट कर रहे हैं, और ये शुरुआत है। एक बारी पहले भारत ने ऐसा कुछ किया था, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की जब चीजें हुई थी, तो बोला था कि साहब वी आर वेरी कंसर्न कि किस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर आप चीजें जा रहे हैं। तो बट दैट वाज अ वेरी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ अ कमेंट। ये एक अमेरिकन सोसाइटी पे एक लार्ज कमेंट मारा है जो भारत ने आज तक नहीं मारा है। एंड गाइज मैं आपको यहां पर बता दूं, मैंने एनजीओ के क्रैकडाउन के बारे में आपको बताया, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि भारत में आप और हम जैसे लोग जो नेशनलिस्ट हैं, वो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि हमारी रेटिंग एजेंसीज कब आएंगी। वो आ रही है, कल परसों में उसका लॉन्च भी हो गया है और काम बहुत ही तेजी से आगे चल रहा है। तो देखते हैं भारत किस तरह से इस गेम को खेलेगा, क्योंकि यहां पर तो अच्छे से बोलते हैं ना, रख के अच्छे से एम लेके मारा गया है। इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए और प्लीज अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर डालिएगा। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स यस, मैं आपको बोलूं एक और भारत ने गेम खेला है जिसके बारे में एक वीडियो आपके पास आएगा 1-2 घंटे के बाद, उसको जरूर देखिएगा। दिएगो गार्सिया पे अंदर की कहानी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से भारत ने यहां पर ब्रिटेन के अगेंस्ट में गेम खेला है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज दोपहर में हम मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अंबर जैदी जी से, जिनसे हम बात करेंगे वक्फ के ऊपर, और हम लोग उसके बाद रात को मेरा शो रहेगा क्रैकडाउन पे। तब तक के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स यस, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।